रेजिग्नेशन हो गया। उनको लॉ वॉ से तो कोई मतलब था ही नहीं कि लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये जो नई पार्टी आई है इसका मुद्दा क्या है? तो रिजर्वेशन होता क्या है? SC ST OBC महिलाओं, इन सभी को रिजर्वेशन मिलता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और फिर परसों रात को मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने चैट GPT से पूछा नासा में काम करने वाले टॉप 10 इंडियन साइंटिस्ट का नाम। कुछ नाम तुम्हें पता होंगे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, नहीं पता? अश्विन वसावड़ा, शर्मिला भट्टाचार्य, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर अनीता सेनगुप्ता, डॉक्टर मयप्पन, डॉक्टर स्वाति मोहन, राजाचारी, डॉक्टर मधु मलिक, डॉक्टर सुरेश वी कुलकर्णी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मैंने नाम ढूंढे हैं 11 वैज्ञानिकों के नाम। और ये कहाँ काम करते हैं? नासा। पढ़े लिखे हैं या ऐसे ही हैं अंधभक्त? पढ़े लिखे हैं। इनमें पता है क्या कॉमन चीज है? कल्पना चावला जर्नल, सुनीता विलियम जर्नल, अश्विन वसावड़ा जर्नल ब्राह्मण, शर्मिला भट्टाचार्य जर्नल ब्राह्मण, डॉक्टर कमलेश जर्नल सिंधी, डॉक्टर अनीता सेन गुप्ता जर्नल, मयप्पन जर्नल, स्वाति मोहन जर्नल, राजाचारी जर्नल ब्राह्मण, डॉक्टर मधु मलिक जर्नल, डॉक्टर सुरेश वी कुलकर्णी जर्नल। इस पे तुम्हें लग रहा होगा आम बात है। ये कहाँ के स्कूलों में पढ़े होंगे? इंडिया के। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं ना, ये इसी में पढ़े होंगे। और जिस पॉइंट पे गाली देनी चाहिए उस पर तो कोई गाली देता ही नहीं है। लेकिन जब ये लोग भारत में जॉब के लिए निकले होंगे, मिली होगी? नहीं। क्यों नहीं मिली होगी? रिजर्वेशन है ना। यानी ये जो काबिल लोग हैं वो भारत में तो टिक नहीं पाए क्योंकि इनको उसके हिसाब से वैल्यू मिली नहीं होगी। तो ये कहाँ गए? अमेरिका गए, नासा। और दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट एजेंसी कौन सी है? कोई है उससे बड़ी? कोई उससे बड़ी नहीं है, नासा से बड़ी। यानी हमारा टैलेंट एक पॉइंट की वजह से बर्बाद हो गया और दूसरे देशों को जाके वो फायदा पहुंचा रहा है। ये सारे के सारे कांग्रेस टाइम के हैं जितने भी हैं, जो हमारे यहाँ का टैलेंट भाग गया। कहाँ भाग गया? अमेरिका। तो ये रिजर्वेशन समस्या है या समाधान बन चुका है? अब समस्या है। आजादी के समय पे समस्या था, समाधान था? उस समय समाधान था, लेकिन अब ये बन चुका है देश के लिए कैंसर, समस्या। अब यही बात मैं कर रहा था तो एक लड़की बोली शाम को कि ऐसे तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो भी गलत है। अभी मोदी लेके आ रहे 33% रिजर्वेशन। मोदी करे तो सही, बाकी करे तो गलत। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण जो मोदी लेके आ रहा है, आरक्षण वाली बात जो है वो सही है गलत है? या मोदी को भी नहीं लाना चाहिए? सिचुएशन देखी जाती है। अब सिचुएशन ये है, जब किसी वर्ग को कोई समाज आगे नहीं आने देता है ना, तो उस वर्ग को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन लगाया जाता है। किसी वर्ग को जब समाज आगे नहीं बढ़ने देता, उसके मन में ये धारणा होती है कि ये वर्ग आगे जाने के लिए लायक नहीं है ही नहीं, तब उसको आरक्षण दिया जाता है। आज़ादी के समय पे 1947 के आसपास या उससे पहले के समय में मैं मान के चलता हूं और मैं मान भी लेता हूं कि SC और ST को ये धारणा रखी होगी कि ये पढ़ने के लिए है ही नहीं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया होगा कि भैया आगे आने चाहिए। 10 साल के लिए था, समाज में ये धारणा गई कि सभी लोगों के लिए शिक्षा जरूरी है और सब लोगों को पढ़ना चाहिए और कोई भी काम कर सकता है। और उस 10 से 20 साल के अंदर अंदर सबके अंदर ये धारणा गई कि हाँ सभी पढ़ने के हकदार हैं। अब ये धारणा है कि सभी पढ़ने के लायक हैं या नहीं है? अब तो सबको ये लगता है कि सब पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो SC ST होंगे,
उनको ऐसा फील कभी स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे हुआ है कि उनके साथ इस आधार पे भेदभाव हो रहा है कि वो SC ST है? तुम्हारे घर में हो रहा होगा। तुम्हारी जो फैमिली है ना, वो जो कहानी सुना रही होगी कौन से साल पहले की, 500 1000 साल पहले की, ये होता था वो होता था, जख्म को रेदने वाली जो बातें होती हैं। वर्तमान में शहर में रह रहे हो, अब तुम्हारे सामने वो समस्या नहीं है कि तुम जब स्कूल में पढ़ने जाते हो, ट्यूशन में पढ़ने जाते हो, तो तुम्हारे साथ वो चीज़ें हों, वो नहीं है अब। तो अब ये चीज़ हट जानी चाहिए, रिजर्वेशन। महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए क्यों होना चाहिए? अभी भी बहुत से ऐसे लोगों की सोच है कि औरतें केवल घर के अंदर का ही काम करती हैं, बाहर काम करने नहीं जाती हैं। तुम में से अगर कोई है चाहता है कि उसकी बीवी नेता निकले, क्यों? हाँ, क्यों नहीं चाहोगे? 4 जगह उठेगी बैठेगी, है ना, 20-25 लोगों से मिलेगी जुलेगी, यही धारणा है। तो अगर तुम लड़के या पुरुष ये चाहो कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, तो तुम्हारे सामने समस्या आएगी? तुम्हारे सामने तो ये समस्या आएगी नहीं। बिगड़ने वाली बात है, लड़का लड़का तो दोनों पे बिगड़ने वाला रूल लागू होना चाहिए। क्या तुम 10-20 जगह उठोगे बैठोगे? नहीं। और तुम्हें मौका मिलेगा तो मौके को हासिल करोगे कि नहीं करोगे? तो जब उस विचारधारा से महिला वर्ग को रोका जा रहा है, तो तुम पुरुष वर्ग को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए कि भाई तुम भी तो ऐसे ऐसे इधर उधर मुंह मार सकते हो? तो इससे बेटर है कि कोई परचून की दुकान खोल के बीवी की आंखों के सामने बैठे रहो। पॉइंट मेरा समझ रहे हो ना? तो समस्या तो है कि बाहर जाने से जो है, जो भी है वो गड़बड़ी जो होती है वो, लेकिन ये गड़बड़ी महिलाओं की तरफ से भी हो सकती है तो पुरुषों की तरफ से भी हो सकती है। महिलाओं को रोक रहे हो तो कोई भी व्यक्ति जो है, देखो कड़ियां है ना बहुत लंबी है, मैंने कहा है कि बहस का कोई अंत नहीं है। अभी कोई बहस, मेरी बात को कोई काटना चाहेगा ना, एक से एक बात कटेगी, आप ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, और उस बात को मैं अभी प्रूफ करूंगा। कहीं मुझे नेट वेट पे जाने की जरूरत नहीं। अभी मैंने कोई नेट उठाया? कोई नेट नहीं उठाया। ये डिटेल तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सर्च करी थी, और ये तो करना पड़ेगा। ये मुझे पर्सनली कैसे पता होगा? सपना थोड़ा देखा है मैंने। तो इन सभी में जो कॉमन मुझे ये लगा, सारे जर्नल, और अमेरिका में ये सब चलता नहीं, आरक्षण वाला सिस्टम। वो टैलेंट को लेते हैं और हम टैलेंट को इस आरक्षण के चक्कर में छोड़ दे रहे हैं जो बाहर जा रखा है। अब महिलाएं संसद में दिखेंगी ही नहीं अगर आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं किया तो, कि कोई भी पुरुष अपनी महिला को नहीं जाने देगा। तुम बोले भैया ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? रिजर्वेशन से पहले या रिजर्वेशन जब नहीं था, या थोड़ा बहुत भी रिजर्वेशन है, तो महिलाएं तो संसद में दिखती हैं। पहली बात तो ये कि 5% का रिजर्वेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही ऐड था 5% का रिजर्वेशन। लेकिन अगर कोई महिला अगर संसद में बिना रिजर्वेशन के भी गई है ना, तो बेटा सबसे पहले उसने अपना घर बार छोड़ा होगा। घर, वो कौन सी क्लास में चैप्टर है, 9th में या 10th में, मारिया सारापोवा वाला? 9th में है ना। उसमें मारिया सारापोवा के साथ एक और की कहानी, किसकी कहानी है? संतोष यादव। क्या पढ़ा है उसमें? कि वो आसानी से जो वो करना चाहती है वो कर लेती है, घर छोड़ना पड़ता है ना। यहां तक कि उसे गांव से बाहर भी नहीं जाने देते पढ़ने के लिए। उसके बाद वो शहर में जाते हैं, शहर में जाने के बाद जिद करके कुछ भी करके, इतना संघर्ष एक लड़के को नहीं करना पड़ता। संघर्ष करके वो जो लड़की है वो शहर जाती है, पढ़ती है। शहर में उसे माउंट क्लाइंबिंग का आता है, ट्रैकिंग का आता है, कि भाई मैं इसमें है ना थोड़ा कुछ अचीव करूंगी। पापा क्या बोलते हैं? बेटा पैसा नहीं भेजेंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा, फिर बता रहे पहले। तो संतोष यादव क्या कहती है कि कोई नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। फिर वो सोचते अरे यार चल यार। तो इतना संघर्ष करने के बाद जो है वो अब कुछ अचीव कर पाती है। मुझे नहीं लगता कि लड़कों के सामने ऐसी कोई समस्या आती होगी। उनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं किया, एक के साथ ऐसा नहीं किया। अरे लड़के 5 थे या जितने भी थे, उनके साथ वो ये सोच रख लेते, चल यार 3 को तो मैंने शौक पूरे करा ही दिए हैं, 2 के साथ शोषण कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। अकेली लड़की, इकलौती लड़की, उसी के साथ शोषण भी करना है, पढ़ने भी नहीं देना है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी जो समाज है ना, वो उस वर्ग को, कौन से वर्ग को? महिला वर्ग को इस लायक नहीं समझता है कि वो
संसद में जाने के लायक है, इलेक्शन लड़ने के लायक है या आगे बढ़ने के लायक है। तो इसीलिए जो है उस महिला वर्ग को समाज में जब तक ये धारणा ना बन जाए कि महिलाएं भी बराबर है, वो भी कुछ भी कर सकती है, तब तक ये आरक्षण महिलाओं के लिए रहना चाहिए। और जब ये विचार लोगों के मन से गायब हो जाए कि यार महिला पुरुष में कुछ नहीं होता, सब बराबर ही है, उस समय इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो महिला आरक्षण की तरफदारी कर रहा हूँ, हो सकता है 10-20 साल बाद इसकी जरूरत ना पड़े, सब लोग जागरूक हो जाएं और फिर तुम आके बोलो भैया आपने तो बोला था महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। उस समय मैं आवाज़ इसलिए उठाऊंगा और उस समय वीडियो हो सकता है इसलिए बनाऊंगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब महिलाएं, समाज जो है अब उनको ऐसे नहीं देखता है कि यार ये तो अलग है, वो ठीक है, सभी बराबर हैं, अब अपने टैलेंट के साथ जो भी वो आगे जा सकता है। तो इसलिए रिजर्वेशन होता है। स्कूल में मिड डे मील बंटता है, उसका पर्पस क्या होता है? गरीब वर्ग को स्कूल तक खींचने के लिए कि वो आए। और जब लगता है कि तुम्हारे स्कूल में जाने वाले या भारत के सभी लोग प्रॉपर अपना इतना इनकम तो कमा लेते हैं कि खाने पीने के लिए उन्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, एक टाइम पे आके वो मिड डे मील को बंद करवा देगी। क्यों बंद करवा देगी? क्योंकि उनका पर्पस था स्कूल के अंदर लाने का बच्चों को। और हो सकता है झुग्गी झोपड़ी वाले तब भी मान के चलते गरीब हैं और वो काजू पिस्ता बादाम भी खिला सकते, लेकिन वो इतना समझ चुके हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, हम केवल खाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अगर ये विचारधारा भी चली जाती है सभी समाज के अंदर, तो भी जो है हम मिड डे मील को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कई बार दो बातें बोल रहा हूँ। पहला तो ये बात बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन है ना, गरीबी के आधार पे होना चाहिए, गरीबी के आधार पे कर दो, समझे। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि कितने गरीब हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमको ला के दिखाओ मेरे सामने। जैसे मैंने 10 नाम ढूंढे हैं ना मेहनत करके, है ना, वैसे तुम लोग 10 नाम मेरे को मेहनत करके ला के दिखा दो जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे भी कई SC ST होंगे, कौन कौन है वैसे? हाथ उठाना, हाथ नीचे। पापा की सरकारी नौकरी है, चाचा की है, क्यों नहीं है? भैया SC ST के लिए तो रिजर्वेशन इसीलिए था कि उनको फायदा मिले। और जो ऑलरेडी सरकारी पद पे बैठा हुआ है वही अपने बेटे को फिर से उसी रिजर्वेशन का फायदा दिला रहा है, और फिर वो उससे उसको उसका जो बेटा होगा फिर उसको फायदा दिला रहा है। यानी जो एक बार अमीर हो गया मतलब वो अपनी फैमिली को सेटल कर लेगा। जो बाकी के SC ST हैं उनका नंबर जिंदगी में नहीं आने देगा वो। पर्सनल तो ठीक है, लेकिन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, कैंसर बनता जा रही है देश के लिए। खुद ही देखो ना यार, इससे बढ़िया क्या होगा? किसी देश को आगे ले जाने के लिए खोजबीन, इंडस्ट्री वगैरह सब यही तो चलाते हैं। जब तक ये मशीन की खोज नहीं करेंगे, चिप नहीं बनाएंगे, आगे मोबाइल की फैक्ट्री कैसे लगेगी? और यही तुमने बाहर भेज रखे हैं। तो रिजर्वेशन अब बन चुका है कैंसर देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए। और महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी समाज के अंदर ये धारणा है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं। और जब ये धारणा मन से चली जाए तो इसको हटा सकते हो। और शुरुआत में जो SC ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था ताकि समाज के अंदर जो ये धारणा है कि ये वर्ग पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं है, अब ऐसी कोई सोच कहीं पर भी नहीं है। शहरों में तो बिल्कुल पाई नहीं जाती है, पाई जाती है गांव में। अब तुम बोलो मेरे गांव में है, बात करते इस चीज़ की, मैं मान लेता हूं कि गांव में लगभग ये मान के चलो, एक कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है, वो सिचुएशन गांव में है। क्योंकि वो जो पुरानी जनरेशन जैसे खत्म होगी, अब जो नई जनरेशन बन रही है, ये जनरेशन उस चीज़ को नहीं जो है ठीक ठहराएगी। दोस्त हैं, यार हैं, स्कूल हैं, बैठते हैं, उठते हैं।